एलाहाबाद खंड के गांव उमेदपुरा से दूसरे दिवसीय दौरा करते हुए लगभग आधे दर्जन गांव का दौरा करने के बाद गोकुल सेतिया एलाहाबाद 9 रोड स्थित राय सिंह भांबू की फैक्ट्री पहुंचे, जहां पत्रकारों से प्रेस वार्ता करने के बाद नजदीकी गांव मिठनपुरा की जागरूक समाज सेवी संस्था शहीद भगत सिंह युवा क्लब के सदस्यों से विशेष मुलाकात की। वहां पहुंचने पर क्लब के सदस्यों ने भगत सिंह का स्वरूप यादगार के रूप में भेंट किया। जी, ये मेरे दादा स्वर्गीय संसार भूषण सेतिया जी की कर्म भूमि है। यहाँ पे उन्होंने अपना जितना सोशल वर्क किया है वो सारे इस एरिया के लोग जो हैं पूरे इस चीज़ से जुड़े हुए थे। उन सब के सहयोग से, उन सब के आशीर्वाद से ये सब संभव हो पाया कि एलाहाबाद के अंदर जो जनता कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज, जनता हॉस्पिटल और भी काफ़ी जो सहयोग अपनी तरफ से उन्होंने सबके सहयोग से दे पाए सिरसा की एलाहाबाद के लिए, वो हमेशा देते रहे हैं। और हमारा एलाहाबाद हमारा खुद का परिवार है, जैसे सिरसा हमारा परिवार है उसी तरीके से एलाहाबाद भी हमारा परिवार है। और यहाँ कभी हालांकि मेरे दादा स्वर्गीय संसार भूषण सेतिया जी ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन एक हमारा पारिवारिक ताल्लुकात है। बुजुर्गों का हमेशा आशीर्वाद हमारे साथ होता है, नौजवान साथियों का साथ, उनका प्यार हमेशा मिलता रहता है। बेशक मेरा भी चुनाव था सिरसा का, तब भी सबने एलाहाबाद से जाकर वहाँ पर बड़ा सहयोग किया, बड़ा जोर लगाया। उनकी शुक्रगुजार हैं हम। और उसके साथ साथ जो हमारा गठबंधन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव में हुआ था, तो हमारे जितने भी परिवार के लोग हैं उन सब ने हमारे आदरणीय यहाँ से एलाहाबाद से विधायक जी अभय सिंह चौटाला जी को जो सहयोग दिया, उसके लिए भी मेरा ये फर्ज बनता था कि जितना मेरा परिवार है सबका मैं जाकर तहे दिल से धन्यवाद करके आऊँगा। तो सबसे एक तो मिलने का प्रोग्राम चल रहा है और उसके साथ साथ धन्यवादी दौरा भी चल रहा है। सिरसा जिला जो है पिछले दिनों एक सर्वे हुआ था देश भर में और नशे में अव्वल आया, तो इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते? सिरसा जिला देखिए, मैं तो देखो सरकार को जिम्मेवार इस चीज़ का मानूंगा कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा रहा हूं। पिछले प्लान के अंदर मेरी माताजी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था सिरसा से भारतीय जनता पार्टी से, पर उस समय से मेरे मांग प्रदर्शन चलते आ रहे थे और उसके अंदर मेन पॉइंट ये था, सरकार से गुजारिश ये थी उस समय भी कि जो नौजवान साथी है हमारे इलाके का, वो नशे की चपेट में बहुत ज़्यादा दिनों दिन आ रहा है, क्योंकि हमारा बॉर्डर एरिया लगता है और हमारी जो नौजवान पीढ़ी है वो दिनों दिन खोखली हो रही है। लेकिन सरकार ने कभी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार को कड़े स्टेप्स उठाने चाहिए थे और लेकिन सरकार ने उस समय भी कुछ किया नहीं और उस चीज़ का भुगतान आज पूरे आप सिरसा जिले के अंदर देख सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे कोई खाता भी नहीं। चल तो कंटिन्यू करो। जैसे आपने बताया चुनाव सिरसा से आपने विधानसभा लड़ा और वोट का मंत्र से आप पीछे रह गए, विधानसभा नहीं पहुंच पाए, तो आगे आपकी क्या रणनीति? देखिए, रणनीति तो वैसे तो देखिए कुछ नहीं पता लगता कब क्या हो जाए, लेकिन रणनीति फिलहाल तो ये है कि जो पिछला आशीर्वाद, जो सहयोग लोगों ने दिया है, इतना प्यार दिया है, तो किस तरीके से उनका मैं जो एहसान है वो ब्याज समेत उनको लौटा सकूं। तो मेरा लगातार यही प्रयास जारी है कि मैं सिरसा के लोगों की सेवा कर सकूं। जैसे भी बेशक लड़के बेशक अड़के हम चाहते हैं कि सिरसा का विकास हो, एक तरफा विकास हो। हमारी जो बेल्ट है, बेशक सिरसा है, एलाहाबाद है, बेशक कालावाली है, रानिया है, डबवाली है, ये सारे इलाके को आप देख सकते हैं कि कुछ सालों से एक सरकारों ने ये समझ रखा है कि ये सारा एरिया जो है ये हरियाणा का हिस्सा ही नहीं है। तो सरकारों को ये याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि ये जो सिरसा का इलाका है, पर कैपिटा इनकम सिरसा की सबसे ज़्यादा है पूरे हरियाणा में अगर देखें तो।
और यहाँ के लोग भी, बहुत शरीफ इलाका है हमारा, लेकिन हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। अब आप देख रहे हैं किस तरीके से बड़ौदा का बाई इलेक्शन आ रहा है और खबरें सिर्फ बड़ौदा और बड़ौदा की दिखती हैं और उसके अलावा कोई आपको खबर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तो इससे साफ पता लगता है कि सरकार सिर्फ एक लालची सरकार है। ये अपने लालच में काम कर रही है, जो भी कर रही है। इनको लोगों के दुख सुख से या उनकी दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। अब गाँव के अंदर, इलाहाबाद के गाँव में भी हमने दौरा किया और लगातार ये भी हम चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ भी लोगों का, किसानों का कितना, मतलब मैं ये कहूँगा कि सरकार उनकी तरफ गौर नहीं कर रही। आज हम बोडका बेल्ट के अंदर जाके आए हैं, वहाँ पे नहर का काम रुका पड़ा है, तो लेकिन अफसरों के पास चक्कर काट काट के किसान भाई थक चुके हैं। तो इनको ध्यान देना चाहिए। और अगर यही हालात रहे तो 75 पार करते करते कहाँ पे आंकड़ा आके खड़ा होगा और आने वाले समय में आप समझ सकते हो कि उससे ज़्यादा भी नहीं करेगा अगर ये इनके हाल है। एक पर्सनल लाइफ का राजनीतिक शुरू किया आपने, आगे क्या आप स्वतंत्र रहेंगे या कोई पार्टी के साथ विलीन हो सकते? देखिए, मैं आज का विचार, राजनीति जैसे कि सबको पता है कि कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता लगता समय का, पर मैं स्वतंत्र खड़ा हूँ। मुझे इस चीज़ में खुशी और मुझे कहीं ना कहीं इस चीज़ का रिजल्ट भी मिल रहा है कि हर पार्टी के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनको हमारी नीतियों पे भरोसा हो रहा है, विश्वास हो रहा है। कहीं ना कहीं लोग सेटिस्फाइड हैं कि जो हम काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। और हमारा एक पारिवारिक गठबंधन इंडियन नेशनल लोकदल के साथ है, चौटाला साहब के साथ है, और हमारे लेवल के काम हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ते। अगर कोई काम फंस भी जाता है तो हम अभय सिंह जी से कहते हैं, उनके आगे रखते हैं और 1 मिनट लगाते हैं। और मुझे आज हमारे कोई भी काम हो हमारे इलाके के, तो मुझे इस चीज़ का मान है कि सरकार के जो बड़े ओहदों पे बैठे हुए राजनीतिज्ञ लोग हैं उनकी भी इतनी सुनवाई नहीं होती जितनी अभय सिंह चौटाला जी की होती है। एक जैसे आप अधिकारियों के पास सीधे उनके ऑफिस में चले जाते हैं, लाइव हो जाते हैं, और इस बात को लेके अधिकारियों में आपके नाम का एक थोड़ा भय भी देखा जा रहा है, लेकिन विरोधी लोग आप पे एक कटाक्ष करते हैं कि ये सब आप प्रचार के लिए करते हैं या आप अधिकारियों को काम नहीं करने देते। देखिए, मुझे अगर किसी चीज़ का रिजल्ट मिल रहा है, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। कई ऑफिसर्स ने, पब्लिक हेल्थ वालों ने, जब मैंने लाइव किया जाके, तो उन्होंने एक सब ने मिलकर एक प्लान तैयार किया कि मेरे अगेंस्ट एप्लीकेशन बनाई जाए और डीसी को दी जाए। तो लेकिन उसमें सोचने की ये बात है, ना तो मैंने किसी को अब्यूज़ किया, ना गाली निकाली किसी को, ना मैंने कोई इस तरीके की कोई वहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट किया कि जिससे कोई चीज़ मेरे अगेंस्ट जाए। असल में कुछ नहीं है जी। जो अफसर हैं, मैं सारे नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ अफसर हैं, चमड़ी मोटी हुई लगा लो, जो काम करके राजी नहीं है, लोगों को सुबह से लेकर रात तक धक्के खिलाते हैं अपने दफ्तरों के बाहर। वो लोगों के सेवक हैं, लेकिन वो साफ बने बैठे हैं। उनको ये याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि जो आप पे ले रहे हैं वो लोगों के टैक्स से आप ले रहे हैं, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप सही ढंग से लोगों की सुनवाई करें और उसमें काम करें। अगर मेरे प्रयास से किसी का काम होता है तो वो अपना प्रयास मैं हर प्रकार से जारी रखूंगा, मुझे बेशक उसके लिए किसी हद तक भी जाना पड़े। अभी आपने जैसे अभय सिंह चौटाला जी की तारीफ करी कि वो विपक्ष में रहते हुए भी अपने काम करवा लेते हैं हरियाणा में, तो कहीं ना कहीं आपका इनेलो के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर भी है, क्योंकि उन्होंने आपको सपोर्ट भी किया। तो क्या फ्यूचर में हम ये देख सकते हैं कि आप इनेलो के झंडे के नीचे ही खड़े होंगे? ऐसा है, अभी भी हम कोई एक दूसरे से दूर नहीं है। मैंने आपको बताया ये हमारा पारिवारिक गठबंधन है। उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया, मुझे बड़ा आशीर्वाद देते हैं। और जहाँ तक आपने मुझे बात पूछी कि उनके काम सरकार से ज़्यादा होते हैं, और मेरा जो उनके प्रति प्रेम है वो इसलिए है कि देखिए, मैंने कांग्रेस का राज भी देखा, मैंने भारतीय जनता पार्टी का राज भी देखा और बड़े निकट से देखा उनके साथ रह के। लेकिन उनके कहने में और उनके करने में बड़ा अंतर है। एक नंबर के झूठे लोग हैं। और यहाँ पे एक बात की संतुष्टि है कि जो चौटाला साहब ने कह दिया वो करके ही दिखाएंगे। वो अपनी बात से पीछे नहीं हटते।
जुबान के धनी है, इसीलिए हम उनके साथ हैं, इसीलिए हमारा दिल से उनके साथ प्यार है। गठबंधन सरकार को आप किस नजरिए से देखते हैं, 1 साल का कार्यकाल? देखिए, गठबंधन सरकार को तो मैं इतना ही कहूंगा, कोई कुछ भी करना चाहे, भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं भी रहा हूं, ये सिर्फ जो इनके पुराने आरएसएस वाले हैं या जो इनके साथ के हैं, इनका सिर्फ मोह उनसे है, बाकियों को तो ये समय समय पे काटने का काम करते हैं। और अभी तो सरकार बनी में 1 साल हुआ है, मैं किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोल रहा, पर मैं इतना कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वाले किसी के सगे नहीं। बेशक मैं तो इनकी पार्टी ज्वाइन ही कर चुका था, ये जब मेरे नहीं सगे निकले तो ये किसी और की क्या सगे निकले। बीजेपी ने पिछले दिनों अपना जिला अध्यक्ष अनाउंस किया है, तो लोगों में एक चर्चा चल रही है कि एक ही परिवार को पूरी सिरसा जिला की चौधरी मिली हुई है, इस पे आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, हमने इकट्ठे वर्किंग भी की है किसी समय, गुप्ता जी ने, मैंने वर्किंग करी है, और मेरा कोई उनसे राजनीतिक तौर पे भी कोई द्वेष नहीं है, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, और कभी भी हमने कोई उनको काम के लिए का कोई हेल्प मांगी तो उन्होंने हमारे काम भी करे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं उस पर कोई कहना नहीं चाहूँगा, उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वो अब जिला अध्यक्ष बने, और उम्मीद हम करते हैं कि हमारे भाई अच्छा काम करके दिखाएं। ओके सर, थैंक यू।